हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो सी प्रोग्रामिंग का है। ये जो टॉपिक है वो किसका? सी प्रोग्रामिंग का। सी प्रोग्रामिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो लोअर केस टू अपर केस या अपर केस टू लोअर केस। ऑलरेडी आपको पता होगा कि अगर हम लोग कैपिटल के फॉर्म में दिखाते हैं ए बी सी डी तो ये आपका क्या कहलाएगा? अपर केस। और अगर हम लोग स्मॉल के फॉर्म में दिखाते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? लोअर केस। तो हमको ये प्रोग्राम बनाना है कि अपर केस से लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और लोअर केस से अपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको आस्की फॉर्म जानना होगा, स्काई फॉर्म, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड दिया गया था जिसमें कैपिटल ए का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 65। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाता है। सबसे पहले जो चैनल है आरजे इन्फिनिटी लूप, उसको अगर वीडियो आपको सही लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, चैनल का लिंक शेयर कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लिंक को फॉरवर्ड कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब टॉपिक पे आता हूँ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैंने बताया कि कैपिटल ए का वैल्यू कितना था? 65। सिमिलरली कैपिटल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 66। कैपिटल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 67। उसी तरह से जब कैपिटल जेड होगा तो 65 प्लस 25 वैल्यू हो जाएगा 90। ओके, द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज 65। आप इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। सिर्फ एक वैल्यू याद रखिएगा, सारा वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा। और ये इंटरव्यू में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हर जगह पूछा जाता है। जब स्मॉल ए की बात करेंगे तो 65 प्लस 32, 65 प्लस 32 मीन्स 97। 65 प्लस 32 7 और 97। यस, अब आइए 65 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 97। मतलब आप सिर्फ कैपिटल ए को याद रखो या स्मॉल ए को याद रखो तो पूरा का पूरा वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। अगर कैपिटल ए याद है 65 तो 32 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्मॉल ए बन जाएगा। स्मॉल बी का वैल्यू हो जाएगा 98, स्मॉल सी का वैल्यू हो जाएगा 99। इसी तरीके से हम लोग वैल्यू को आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। जब ये मेरा हो जाएगा, सबसे पहला इसको ध्यान रखना है, तभी वो आपको लोअर केस टू अपर केस में कन्वर्ट होगा या अपर केस टू लोअर केस में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले इसको ध्यान रखना है। जब ये आपका हो जाएगा तब हम लोग प्रोग्राम पे आते हैं। अब आइए, प्रोग्राम में करना क्या है कि हमको लोअर केस में कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। लोअर केस में कोई स्टेटमेंट दिया है, जस्ट लाइक गुड मॉर्निंग। मैं लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को किस में बदलना है? अपर केस में। या अपर केस में तो गुड मॉर्निंग, उसको किस में बदलना है? लोअर केस में। ओके, तो हम लोग इसी को देखेंगे। पहले मैं देखता हूँ लोअर केस टू अपर केस। ओके, लोअर केस टू अपर केस एकदम सिंपल मैं लेकर चलता हूँ, उतना नहीं। ए बी सी का स्ट्रिंग गिवन है। ए बी सी क्या है? स्ट्रिंग गिवन है जिसको अपर केस में बदलना है। अपर केस में हो जाएगा ए बी सी, यही होगा ना। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी का वैल्यू को अपर केस में, मतलब ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से लिया हूँ, बट कोई भी स्ट्रिंग मुझे गिवन है, कोई भी स्ट्रिंग मुझे गिवन है, उस स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में बदलना है। तो अभी मैंने बताया कि जब लोअर केस से अपर केस में बदलना होगा तो लोअर केस का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। अपर केस का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो 32 को माइनस कर देंगे। बट अगर अपर केस से लोअर केस में बदलना होगा तो अपर केस का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। लोअर केस का ज़्यादा होता है। तो 32 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बस यही दो प्रोसेस करना है। चलिए अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। सबसे पहला, अब इसको हम या तो फोर लूप से बना देते हैं या वाइल लूप से बना देते हैं। मैं दोनों बनाकर आपको दिखाता हूँ। आपको जिससे इम्प्लीमेंट करना होगा उसे आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले लॉजिक को डेवलप करो। लॉजिक डेवलप होगा, प्रोग्राम अपने आप बनेगा। मैं दोनों से बताऊंगा, फोर से भी एंड वाइल से भी। चलिए, सबसे पहला हेडर फाइल इंक्लूड studio.h इंट में मैंने यहाँ पे
एक एरे ले लिया, कैरेक्टर ए पी, और उसका साइज मैंने दे दिया 50। आपको और देने की इच्छा तो और दे दीजिए, बट मैंने साइज यहाँ पे कितना दिया 50। कम देने के पीछे तो आप कम भी दे सकते हो। मैंने इंट ले लिया आई लूप चलाने के लिए। क्लियर। सबसे पहला प्रिंटफ जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं लोअर केस टू अपर केस। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर स्ट्रिंग। अब आइए इंटर स्ट्रिंग हम यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करते हैं, /n दे देते हैं। आप इससे भी चलेगा, उससे कोई इशू नहीं है। इंटर स्ट्रिंग /n दे दिया, इससे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप स्कैनफ देते हो, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर आप स्कैनफ देते हो तो अगर आपने लिखा गुड मॉर्निंग तो स्कैनफ सिर्फ गुड को प्रिंट करेगा, मॉर्निंग को प्रिंट नहीं करेगा। स्कैनफ स्पेस को कवर नहीं करता, स्पेस और उसके बाद वाले वैल्यू को कवर नहीं करता है। तो स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पे गेट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? गेट्स लेते हैं। किसकी जगह? स्कैनफ की जगह। और जब गेट्स लेंगे तो यहाँ पे एक हेडर फाइल हम लोग लगाएंगे, इंक्लूड string.h। क्या लगाएंगे? string.h। यस, मैंने यहाँ गेट्स दे दिया और स्ट्रिंग का वैल्यू इंटर करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिया? p, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? p। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? फिर से देखिएगा। सबसे पहला मैंने एक एरे लिया, ठीक है, p में मैंने जो वैल्यू लिया डेटा टाइप वो क्या? कैरेक्टर। मीन्स यहाँ पे मैंने इसका साइज कितनी ली? 50। एकदम ध्यान से देखना है। उसके बाद जस्ट मैंने ये ले लिया, साइज 50 ले लिया। मतलब p ऑफ 0 से शुरू किया, p ऑफ 1, p ऑफ 2, ये जाएगा जाते जाते कहाँ तक जाएगा? p ऑफ 49 तक जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बट मैंने जो स्ट्रिंग लिया वो क्या था? ABC, ठीक है। तो मैंने यहाँ ले लिया A, B और C। और आपको ये पता होगा कि जब भी एक्चुअली जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग एरे जब पढ़ेंगे तो वो टर्मिनेट होता है नल कैरेक्टर के साथ। तो हम लोग यहाँ पे जो p ऑफ 3 का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? नल कैरेक्टर के साथ हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? हमेशा स्ट्रिंग जो होता है वो हमेशा जो होता है वो नल कैरेक्टर से ही टर्मिनेट होता है। तो मैंने वहाँ पे ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहला अगर फोर लूप से करना है तो यहाँ पे हो जाएगा फोर लूप। चलिए सबसे पहला वैल्यू, सबसे पहला किसको कन्वर्ट करेंगे? ए को। कहाँ से शुरू हो रहा है एरे? 0 से। तो सबसे पहला मैंने ले लिया आई का वैल्यू 0। कोई प्रॉब्लम? आई का वैल्यू क्या ले लिया? 0। अब आइए हम लोग कन्वर्ट किसको करने जा रहे हैं? पी ऑफ आई को। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे देंगे पी ऑफ आई नॉट इक्वल टू पी ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। जैसे ही वो नल कैरेक्टर मिलेगा, जैसे ही वो लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर है? कंडीशन मैंने दे दिया। और 0 के बाद फिर क्या है? 1। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे क्या? आई प्लस प्लस। कोई प्रॉब्लम? एकदम सिंपल है। फिर मैंने इफ कर दिया p ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू, लोअर केस टू अपर केस है ना, a दे दीजिए, एंड p ऑफ आई लेस देन एंड इक्वल टू छोटा z। ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो p ऑफ आई का वैल्यू, अभी मैंने बताया कि जब लोअर से अपर में बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा, a का वैल्यू कितना था? 65, बट स्मॉल a का वैल्यू कितना था? 65 प्लस 32, 65 प्लस 32 97। किसका ज़्यादा वैल्यू है? लोअर में। और लोअर से किस में बदलना? अपर में। तो क्या होगा? 32 माइनस करेंगे। यस, तो क्या हो जाएगा? पी आई माइनस 32। ओके, अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे? बंद करेंगे। और लास्ट में हो गया प्रिंटफ स्ट्रिंग के फॉर्म में %s, ठीक है, किस में स्टोर किए थे? p में। यहाँ पे रिटर्न 0 प्रोग्राम से बाहर। देखिए कितना सिंपल सा, कुछ है इसमें?
चलिए मैं एक बार इम्प्लीमेंट करता हूँ। चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। सबसे पहला आपका हेडर फाइल है। इंटमिन के बाद सबसे पहला पी नाम का कैरे है, मैंने कैरे बना दिया जिसका साइज मैंने 50 लिया, 50 तक मैंने ले लिया। इसमें जो डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर आपका सिंगल कोट से होता है, जो जाएगा वो क्या जाएगा, कैरेक्टर जाएगा। ओके, अब मैंने एक इंटीजर लिया डेटा टाइप लूप को चलाने के लिए, आई जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। एक वेरिएबल ये आई जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। सबसे पहला प्रिंटफ में इंटर स्ट्रिंग, मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया क्या, ABC। मैं छोटा सा स्ट्रिंग लेकर चल रहा हूँ। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे स्कैनफ की जगह क्या यूज करेंगे, गेट्स। अगर प्रिंटफ की जगह पुट्स तो पुट्स यूज करेंगे, PUTS पुट्स। और प्रिंटफ की जगह वो भी चलेगा, और स्कैनफ की जगह क्या यूज करेंगे, गेट्स। बट प्रिंटफ में तो आपका स्टेटमेंट होता है या तो प्रिंटफ लिखो या तो पुट्स लिखो, बोथ आर सेम। बट गेट्स और स्कैनफ में मैंने डिफरेंस बताया कि जो स्कैनफ होगा वो आपको स्पेस को कंसीडर नहीं करता, स्पेस के बाद वाले को वो प्रिंट नहीं करेगा। जैसे जस्ट लाइक गुड मॉर्निंग, तो गुड को तो वो दे देगा बट मॉर्निंग को वो प्रिंट नहीं करेगा। तो इसके कारण से हम लोग क्या लेंगे, गेट्स लेंगे। और जब गेट्स लेंगे तो कौन सा हेडर फाइल लेंगे, इंक्लूड string.h। इनपुट मैंने दे दिया जो यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहला जैसे ही स्टेप 1 करेंगे, ध्यान से देखिएगा, स्टेप फर्स्ट में करेंगे तो आई का वैल्यू 0। यस सर, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन चेक करेंगे, P ऑफ आई मतलब P ऑफ 0 नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। देखिएगा तो P ऑफ 0, P ऑफ 0 पे कौन सा A, क्या A नल कैरेक्टर के बराबर है, बोलो। जो A है वो क्या नल कैरेक्टर के बराबर है, कंडीशन इज ट्रू, नहीं है। यहाँ पे A है, नल कैरेक्टर यहाँ पे है, मतलब वो या तो नल कैरेक्टर बोलो या तो 0 बोलो, बोथ आर सेम। तो A जो है वो 0 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन इज ट्रू। तो नॉट है तो कंडीशन इज ट्रू, कहाँ आएगा, लूप के अंदर। P ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है, 0। P ऑफ 0, P ऑफ 0 पे क्या A, क्या है A, P ऑफ 0 पे क्या है A। तो यहाँ पे आ गया A ग्रेटर देन इक्वल टू A। अब आइए, या तो ऐसे ले लो, ये भी चलेगा, A ग्रेटर देन इक्वल टू, यस सर कंडीशन इज टू A के बराबर है। और यहाँ पे लॉजिकल एंड है, कौन सा है, लॉजिकल एंड। और आपने पढ़ा है कि लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे P ऑफ आई का वैल्यू 0, P ऑफ 0 पे क्या A लेस देन इक्वल टू Z। सर ये भी कंडीशन तो ट्रू है, Z से तो A छोटा है ही। ओके, अगर आपको लगे कि सर आपने वैल्यू बताया था कि A का वैल्यू होता है 97, होता है ना, तो आप ऐसे भी दे दो P ऑफ 0, P ऑफ 0 पे कहता है A का वैल्यू कितना होगा 97। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 97 हो गया और 97 में 25 ऐड हो जाएगा, 12 122। आप ऐसे भी लिखोगे इसकी जगह पे तो ये आपका रन करेगा। इसमें सिंगल कोट और डबल कोट नहीं दे रहा है, इंटीजर जो वैल्यू होता है उसमें ना तो सिंगल होता है ना डबल होता है। ओनली 97 122 लिखोगे तो ये भी रन करेगा। आप देख के देख लीजिए, P ऑफ आई, P ऑफ 0 पे कहता है A का वैल्यू कितना 97, तो यहाँ पे 97 ग्रेटर देन इक्वल टू 97, ये सर कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे आइए, P ऑफ 0 में A का वैल्यू 97 लेस देन इक्वल टू 122, ये सर कंडीशन इज ट्रू। तो दोनों तरह से तो ट्रू ही हो रहा है। अब कहाँ है लूप के अंदर, अभी भी 0 था तो P ऑफ 0 में क्या कर देगा, P ऑफ 0 का वैल्यू कितना था A, कितना 97 माइनस 32, तो 97 से 32 करेगा तो कितना करेगा 65, कितना करेगा 65। मतलब अभी तक ये जो वैल्यू था A, अब ये वैल्यू बदल कर कितना हो जाएगा कैपिटल, हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब स्टेप 2 में अभी तक आपको पता है कि अभी हम लोग जब तक फोर लूप गलत नहीं होगा तब तक लूप से बाहर नहीं आएंगे। अब इफ एक ही बार एग्जीक्यूट करता है फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा, आई का वैल्यू बढ़कर कितना हो जाएगा आई प्लस प्लस 1। तो सेकंड स्टेप में आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, सेकंड स्टेप में आई का वैल्यू 1। व्हेन चेक द कंडीशन P ऑफ 1 नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, P ऑफ 1 पे क्या है B, यस सर कंडीशन इज ट्रू। फिर लूप के अंदर आएगा। अब आइए, जब लूप के अंदर आएगा तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब लूप के अंदर आएगा
जब लूप के अंदर आएगा तो पी ऑफ वन पे क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यस सर कंडीशन इज ट्रू। अगर हम लोग जो मैं वैल्यू बताया उस पर चेक करोगे तो v का वैल्यू 98 ग्रेटर देन इक्वल टू 97, यस सर कंडीशन इज ट्रू। और यहाँ पे 98 लेस देन इक्वल टू 122, यस सर कंडीशन इज ट्रू। या b लेस देन इक्वल टू z, यस सर बोथ कंडीशन आर ट्रू। और लॉजिकल एंड है तो दोनों कंडीशंस ट्रू होना चाहिए। फिर लूप के अंदर आएगा p ऑफ i कहने का मतलब 1, तो p ऑफ 1 पे क्या करेगा, p ऑफ 1 क्या वैल्यू है आपका b माइनस 32, v का वैल्यू कितना हो जाएगा 98 माइनस 32 कितना 66, और 66 किसका वैल्यू होता है, कैपिटल B का। तो यहाँ पे क्या कर देगा कैपिटल B। कोई प्रॉब्लम? चलिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे, ये तो मैंने बताया दोनों आप लिख सकते हो, अगर इन केस ये तो हो जाएगा c तक हो गया, और जैसे ही i का वैल्यू 3 होगा, 2 के बाद क्या होगा 3 होगा, तो p ऑफ 3 नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, बट p ऑफ 3 में क्या है, नल कैरेक्टर है, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, ये इनर लूप है, ये आउटर लूप है, ये क्या है इनर लूप है, ये क्या है आउटर लूप, इस लूप से बाहर होगा और स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा p में, p का वैल्यू क्या था ABC, तो आउटपुट क्या दे देगा कैपिटल ABC, एकदम बेसिक है। चलिए बट जो क्वेश्चन आता है जस्ट यहाँ पे ऐसे दे दे कि अगर मतलब यहाँ पे एकदम सिंपल से मैं लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे A दे और यहाँ पे सिर्फ B दे, यहाँ पे क्या दे दे B दे दे। अब इसको बोले एक सेकेंड, अब इसको बोले जस्ट लाइक लोअर केस टू अपर केस, मतलब लोअर केस में A ले ले और यहाँ लोअर केस टू अपर केस, लोअर केस A ले ले और ये ले ले, तब कैसे होगा, ये भी है ना। जैसे एग्जाम में नॉर्मल नहीं पूछता है कि सारा लोअर केस में दे देगा, लोअर केस के साथ अपर केस भी रहेगा, उसको बोलेगा कि अपर केस में कन्वर्ट कीजिए। यस ए वाला तो आप कर लोगे, जैसे ही आई का वैल्यू 1 होगा, आई का वैल्यू क्या होगा 1। चलिए देखिएगा, जब आई का वैल्यू 1 होगा तो पी ऑफ 1 पे नल कैरेक्टर नहीं, वो भी कंडीशन टू पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 कहने का मतलब कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए। अब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कैपिटल ए ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ये क्या है, तो कैपिटल ए का वैल्यू मैंने कितना बताया 65, तो यहाँ से हो जाएगा 65 ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए का वैल्यू 97, सर कंडीशन इज फॉल्स। और लॉजिकल एंड में मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर पहला कंडीशन फॉल्स होगा तो दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, पहला ट्रू होगा तब दूसरा चेक करेंगे, बट पहला फॉल्स होगा तो दूसरा करेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों ट्रू होना चाहिए, एक तो ऑलरेडी गलत हो चुका है, दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, यह सीधे लूप से बाहर आ जाएगा और जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू क्या करेगा प्रिंट कर देगा। मतलब पहला वैल्यू ए को कन्वर्ट कर ए किया, दूसरा कंडीशन फॉल्स हो गया, सीधे लूप से बाहर होगा और जो वैल्यू रहेगा वो क्या करेगा प्रिंट कर देगा, और थर्ड में तो उसको नल कैरेक्टर मिल जाएगा, तो लूप से बाहर होकर क्या करेगा वैल्यू को प्रिंट कर देगा। क्लियर है? तो मेरा यहाँ पे ये कहना था कि या तो आप प्रोग्राम में दोनों मत लिखना, या तो ए लिखो और या तो 97 लिखो, या तो स्मॉल जेट लिखो, या तो 122 लिखो। ये आपका किससे हो गया, फोर लूप से हो गया। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर इसको आपने वाइल लूप से नहीं बताया, चलिए वाइल लूप से भी देख लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। वाइल लूप में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अपर केस टू लोअर केस कर देता हूँ, बस 2 मिनट, अपर केस टू लोअर केस। चलिए देखिएगा, अपर केस टू लोअर केस, अभी मैंने लोअर केस टू अपर केस बता दिया, अब अपर केस टू लोअर केस बता देता हूँ। अपर केस टू लोअर केस, अपर केस टू लोअर केस, ओके। मीन्स यहाँ पे आपका ये वैल्यू यहाँ से हटा दीजिए, ये वैल्यू यहाँ से पूरा हट जाएगा। चलिए देखिए एकदम सिंपल है। चलिए यहाँ तक तो सारा सेम ही रहेगा, यहाँ से आइए वाइल लूप से मुझे बनाना है। चलिए वाइल लूप में सबसे पहला क्या करेंगे, आई का वैल्यू 0 ले लेंगे, मतलब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, फिर वही चीज़ लिख देंगे वाइल, यहाँ से हो जाएगा पी ऑफ आई
नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। ओके, अगर ऐसा हुआ तो फिर इफ में जाएंगे और इफ में हो जाएगा पी ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आई अपर से लोअर में, अपर मीन्स ए कितना 65, स्मॉल ए कितना 32, 97 ऐड होगा। ओके, तो अपर कहने का मतलब ए, फिर लॉजिकल एंड पी ऑफ आई लेस देन इक्वल टू जेड। ओके, अगर ऐसा होगा तो देखिएगा अपर से लोअर में क्या होगा, ऐड होगा। लोअर से अपर में माइनस हुआ था, बट यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। मतलब पी ऑफ आई इक्वल टू पी ऑफ आई प्लस कितना 32। यस, ये हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर ऐसा होगा तो 32 क्या होगा, ऐड होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। और लास्ट में फिर ये वाइल लूप बंद हो जाएगा। फिर प्रिंटफ में जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे। वैल्यू किस में जाएगा, पी में जाएगा, रिटर्न 0 हो जाएगा और प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। चलिए मैं एक छोटा सा, बस 2 मिनट में मैं इसको कवर करूँगा। एक छोटा सा मैं कोई भी स्ट्रिंग ले रहा हूँ अपर केस में। जस्ट मैं ले लिया ए बी, बस 2 ही लेता हूँ, ए बी ले लिया। तो सबसे पहला इसको मैं एक एरे बनाऊँगा पी नाम का, जिसका साइज मैंने 50 लिया है। तो सबसे पहला हो जाएगा पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, डॉट 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 पी ऑफ 49। ओके, तो सबसे पहला जब हम लोग करेंगे, हाँ, तो हम लोग सबसे पहले मैंने वैल्यू किया स्ट्रिंग के लिए ए बी। तो सबसे पहला वैल्यू जाएगा ए बी, और अभी मैंने बताया कि ये जो होगा किसके साथ होगा, नल कैरेक्टर के साथ होगा। यहाँ तक डन है? चलिए आगे देखिएगा। तो सबसे पहला यहाँ तक तो सेम है। सबसे पहला आई का वैल्यू 0। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या किया, आई का वैल्यू 0। चलिए, पी ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, पी ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0। यस सर, कंडीशन इज ट्रू, ए है। ओके, फिर यहाँ पे आएंगे पी ऑफ 0, पी ऑफ 0 पे क्या ए, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए। यस सर, कंडीशन इज ट्रू। एंड पी ऑफ 0 पे फिर ए है, ए लेस देन इक्वल टू जेड। यस सर, बोथ कंडीशन आर ट्रू। या अगर आप स्काई कोड में चेंज करोगे तो ए का वैल्यू कितना, मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 65, यहाँ पे क्या लिखेंगे 90। ठीक है, यहाँ पे 65, वहाँ पे 90। तो अभी पी ऑफ 0 पे वैल्यू क्या था, ए, और ए का वैल्यू कितना होता है 65। तो यहाँ पे भी 65, देखो तो दोनों कंडीशन है ट्रू। ये तो या तो ए लिखो, या तो 65 लिखो, या तो जेड लिखो, या तो 90 लिखो। बट अगर 65 लिखेंगे तो कोई डबल कॉट और सिंगल कॉट नहीं, वो इंटीजर नॉर्मल वे में रहता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, लूप के नीचे जाएगा पी ऑफ 0, पी ऑफ 0 पे क्या था ए का वैल्यू कितना 65 प्लस 32 कितना हो जाएगा 97। किस में स्टोर करेगा 0 में, मतलब अब ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगा छोटा ए। कोई प्रॉब्लम? जैसे ही लूप से बाहर होगा आई का वैल्यू बढ़ेगा, और बढ़कर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, आई का वैल्यू 1। फिर वाइल लूप में चेक करेगा। वाइल लूप भी आप जानते हो कि जब तक वो वाइल लूप गलत नहीं होगा तब तक लूप में चलते रहेंगे। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो पी ऑफ 1 पे चेक करेंगे, कंडीशन इज ट्रू। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। फिर दोनों कंडीशन ट्रू होगा। अगर आप स्काई वैल्यू में जाओगे तो 66 हो जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगा, फिर 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 98। किसका वैल्यू हो जाएगा छोटा बी का। जैसे ही वेन द वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगा और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। वेन द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 2 एंड चेक द कंडीशन पी ऑफ 2 नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर बट पी ऑफ 2 इक्वल टू नल कैरेक्टर, कंडीशन इज फॉल्स। सीधे वाइल लूप से बाहर आएगा और क्या करेगा पी को प्रिंट कर देगा। पी का वैल्यू कितना हो गया ए एंड पी। तो ये आपके क्वेश्चंस आते हैं अपर केस टू लोअर केस एंड लोअर केस टू अपर केस। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, बेसिक तरीके से मैंने बताया है। तो सबसे पहला लॉजिक डेवलप कीजिए,
और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करोगे उतना ही अच्छा आपका कोडिंग होगा, और लॉजिक को डेवलप करते रहिए। ओके, तो आज का वीडियो बस इतना ही। ये दोनों तरीके से जो आपको सही लगे उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, डेवलप कीजिएगा। अगर वीडियो सही लगे तो उसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।